हम लोग सत्संग में बैठे हैं तो हमको पता होना चाहिए सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो सरल सी बात है, जो चीज़ सदा रहे वो सत्य कहलाती है और जो सदा न रहे वो असत्य कहलाती है। तो अब कोई कठिन तो है नहीं सत्संग की बात, हमें अच्छी तरह मालूम है क्या चीज़ सदा नहीं रहेगी। तो ये शरीर सदा नहीं रहेगा, तो इसलिए जो चीज़ सदा नहीं रहेगी वो असत है और जो चीज़ सदा रहेगी वो सत है। तो इसलिए सत्संग से पहले हमें ये बात होना चाहिए सत्य वास्तव में है क्या। फिर सत्संग में बैठने के लिए दो बात आते हैं कि हमारा कल्याण कैसे हो और सुंदर समाज का निर्माण कैसे हो। तो अपना कल्याण सत्य को स्वीकारने से होता है। हमें पता चल गया कि सत्य क्या होता है, जो सदा रहता है। तो इसलिए हम सदा रहने वाले हैं। जब ये विश्वास हो गया हम सदा रहने वाले हैं तो हमारा कल्याण हो गया, क्योंकि अमृतत्व की प्राप्ति हो गई। और ये भी पता चल गया ये शरीर है ये बदलने वाला है, तो ये बदलने वाला है तो इसको जल्दी से जल्दी इसका उपयोग कर लो। तो इसलिए कहते हैं शरीर के द्वारा सहयोग करो और सद्भावना रखो। सहयोग करेंगे और सद्भावना रखेंगे तो ये जीवन जगत के लिए उपयोगी हो जाएगा। अब जीवन अपने लिए कैसे उपयोगी होगा, तो अपने लिए उपयोगी होगा इस बात के ज्ञान से कि अपने किस जाति के हैं। तो हमें पता चला अपने तो अविनाशी जाति के हैं और शरीर और संसार किस जाति के हैं, ये सदा न रहने वाली। तो सत्संग के द्वारा सबसे पहले ये बात पक्की कर लेनी चाहिए कि क्या चीज़ सदा रहने वाली है और क्या चीज़ सदा नहीं रहने वाली है। तो मानव को क्या करना चाहिए, जो चीज़ सदा न रहने वाली है उसका उपयोग कर लेना चाहिए। जो चीज़ हमें मिली है ये तो पता चल गया असत है, यानी सदा नहीं रहेगी। तो इसलिए जो सदा नहीं रहेगी उसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो इसलिए उसका उपयोग कर लेंगे तो जीवन जगत के लिए उपयोगी हो जाएगा। अब मूल प्रश्न होता है कि जीवन जगत के लिए उपयोगी है तो जीवन अपने लिए उपयोगी कैसे हो और जीवन प्रभु के लिए उपयोगी कैसे हो। क्योंकि जीवन के अंदर तीन ही चीज़ हैं, जगत है, अपने हैं और ईश्वर है। अब जैसे सत्य पता चल जाए कि सत्य क्या है तो अब ईश्वर सदा रहने वाले हैं कि नहीं, सदा रहने वाले हैं। तो हमें सत्य का पता चला। जीव के रूप में हम हैं तो जीव भी सदा रहने वाला है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अपने भी सदा रहने वाले हैं। और तीसरी चीज़ जो दृश्य जगत है ये भी सदा रहने वाला है, कि ये तीन मिलकर एक हैं। ये तीन मिलकर एक जीवन कहलाता है। अब इस जीवन में हमें एक बात की कला पता होनी चाहिए कि आर्ट ऑफ लिविंग है क्या। तो आर्ट ऑफ लिविंग जीवने की कला यही है कि जो सदा नहीं रहने वाली चीज़ है उसका उपयोग कर ले और उसके साथ दो संबंध क्या है, उसके साथ संबंध है सहयोग करने का और सद्भावना रखने का। घर परिवार में हमें ऐसे रहना है जैसे सहयोग करें और सद्भावना रखें। इसलिए सत, चिद और आनंद जो जीवन मिला है
वो सत है, चित है, आनंद है। यानी सत है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है और आनंद स्वरूप है। तो इस प्रकार जो चीज़ हमें आनंद देने वाली है वो अविनाशी है। तो इसलिए हमें परेशान होनी, जो चीज़ अपने पास है उसके लिए भी परेशान। तो मानव के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्य का संग माने सत्य का पता होना। वाई दिवे हमें सत्य नहीं पता है, कोई चिंता की बात नहीं है, तो असत को पता कर लो। ये पता कर लो कि भाई क्या चीज़ नहीं रहेगी। तो कोई ऐसा है तुम में से ना पता हो कि क्या चीज़ नहीं रहेगी? शरीर नहीं रहेगा। जब शरीर नहीं रहेगा तो इसका उपयोग कर लो। क्यों? पता चल गई शरीर की जाति क्या है। और जो सदा रहने वाली चीज़ें हैं उसकी जाति क्या है। तो संसार में दो ही जातियां हैं, एक सदा रहने वाली और एक सदा न रहने वाली। तो इसलिए सदा न रहने वाली चीज़ जो है वहाँ हम आए हैं, हम संसार में आए हैं। संसार तो सदा रहेगा, संसार ऐसा नहीं है कि नहीं रखते। क्योंकि तीन चीज़ सत, और हम भी आए हैं संसार में तो जीव का रूप लेके आए हैं। तो जीव भी सदा रहेगा और ईश्वर भी सदा रहेगा। तो बस इतना सत पता चल जाए, ये तीन चीज सदा रहेंगी, ईश्वर, हम जगत और जगत। अब एक जगत ऐसा है जो हमने बनाया है, जिसे कहते हैं परिवार। तो ये जो परिवार है ये सदा नहीं रहेगा। ये परिवार सदा नहीं रहेगा। और ऐसे ही ये जो जिस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, ये शरीर अब सदा नहीं रहेगा। तो हमें धीरे धीरे पता होता जा रहा है क्या सदा नहीं रहेगा। तो सदा जो नहीं रहेगा उसको वेस्ट नहीं करना है, उसका उपयोग करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे काम की दोनों ही चीज़ें, सत भी हमारे काम का है और असत भी हमारे काम का है। इसे कहते हैं लिविंग, जीने की कला। ऐसा थोड़े ये जो सदा नहीं रहेगा तो उसको छोड़ के चल देंगे। नहीं नहीं, जो सदा नहीं रहेगा उसका उपयोग करेंगे, और जो सदा रहेगा तो सदा रहने वाली चीज़ें वो उसमें पक्का हो जाता है। हमारा कल्याण तो पक्का है। हम मरने वाले नहीं हैं, हम तो अमृत तो लेकर आए हैं, सदा अमर रहेंगे। शरीर नहीं रहेगा, शरीर साथी सामान ये सदा नहीं रहेगा। तो इसके साथ जो संबंध है हमारा, ये संबंध थोड़ी देर का है। अब थोड़ी देर का जिसके साथ संबंध है, तो कोई मेहमान हमारे यहाँ आवे और थोड़ी देर के लिए आवे तो हम क्या करते हैं, कष्ट सहन करके भी मेहमान के सारे काम अच्छी तरह सहयोग करते हैं, सद्भावना रखते हैं। अपने कष्ट सहन कर लेंगे, लेकिन आए हुए मेहमान को स्वागत करें। अब संसार में हमें जो कुछ भी मिले हैं, ये मेहमान हैं, इनका सहयोग करो। अब देखो तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं, अब साल में 2 साल में 6 महीने में आते हैं, तो वो बच्चे परमानेंट आते हैं कि मेहमान की तरह आते हैं? मेहमान। अभी तक तो हमें नहीं मालूम था, हम तो समझते बच्चे, हाँ पहले हम समझते बच्चे हमारे हैं और ये सदा से हमारे हैं। अब पता चल गया ये तो मेहमान की तरह आए हैं। तो इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान कोई और चीज़ नहीं है। ज्ञान इतना सही है कि यहाँ जो कुछ मिला है वो सब हमें मेहमान के रूप में मिला है, और हम हैं अथवा हमारा परमात्मा है
अथवा ये जगत है, ये सदा ये सदा रहने वाला है। ये वह और मैं, तीन मिलकर एक ही जीवन है, तीन मिलकर एक है। इसलिए मिलकर रहना कितनी अच्छी बात है। चार लकड़ी मिला दो और बंडल बांध दो, तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। और अकेले अकेले कर दो तो टूट जाती हैं। इसलिए संसार में रहने की कला है मिलकर रहो, मिल बांट कर खाओ, मिलकर सब काम करो। तो इसलिए ये इसे कहते हैं लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। जीने की कला का मतलब इतना ही है कि हमें मिलकर चलना है। और आज कैसी विडंबना है कि पति पत्नी एक साथ नहीं रह पा रहे, बाप बेटे एक साथ नहीं रह पा रहे। तब इसके लिए कहा जाता भैया उन्हें एक दिन के लिए सत्संग में लाओ। यदि वो सत्संग में आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये सदा के लिए नहीं मिले हैं। जो जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये राज कोई कह सकता नहीं। कह सकता है। तो जो चीज़ मिले हैं ये तो बिछुड़ने के लिए मिले हैं। ऐसे यदि परमात्मा हमको परमानेंट मिल जाए तो तुम्हारा उस परमानेंट चीज से मन नहीं लगेगा। परमात्मा तो मिलते रहे और बिछोड़ते रहे तब आनंद आता है। ये बिहारी जी जाते हो दर्शन करने तो वो पर्दा डालता है और पर्दा हटाता है। बिहारी जी तो वहाँ परमानेंट पहले से हैं, लेकिन तुमसे कहा जाए यहाँ खड़े रहो, खोला ना दो पर्दा तो तुम ऊब जाओगे। यदि भगवान हमें मिल जाए, कभी कोई आशीर्वाद दे दे के जाओ तुमको भगवान हम दिए देते हैं, तो तुम कहोगे हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए। हमें तो मिलने वाला और बिछुड़ने वाला पर भगवान चाहिए, कभी मिले और कभी तो इसलिए आँख मिचोली खेली जाती है। भगवान हमारे साथ आँख मिचोली खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं और उस खेल में वो हमें सिखला देते हैं। गुरु भी खेल में ही हमको ज्ञान बता देता, खेल में। वो खेल कौन सा है? मिलन और बिछुड़न। क्योंकि कभी हम प्रेमी होते हैं और कभी हम प्रीत होते हैं, कभी हम प्रेमास्पद हो जाते हैं तो कभी हम प्रेमी हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेमी और प्रेमास्पद का नित्य विहार है। यदि हम प्रेमी हो जाएं तो हमको आनंद आ जाए। प्रेमी होना आनंद की चीज़ है, क्योंकि यदि हम प्रेमी हैं तो प्रेमास्पद हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा। आज उल्टी गंगा बह रही है, हम भगवान के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और अभी हमने बताया था यदि भगवान मिल जाए तुमको तो तुम क्या कहोगे? अरे भगवान तुम जाओ, अब हमेशा ही हमारे पास ही बने रहोगे? कुछ खाने पीने दोगे कि कहीं घूमने फिरने भी दोगे? हैं? तुमने देखा होगा बहुत से लोग भागवत सुनने जाते हैं, तो जब भागवत सुनते हैं तो अपने साथ अपने कन्हैया को भी ले जाते हैं और उस कन्हैया को अपनी खोपड़ी पे भी टांगे लाद लेते हैं। जो एक उंगली पे पर्वत को उठा लेता है और उसको हम अपनी खोपड़ी पे बैठाते हैं। देखा है तुमने? तो हमें पता नहीं कि ये परमात्मा की शक्ति क्या है, लेकिन परमात्मा ने अपनी शक्ति प्रकट नहीं होने दी। परमात्मा ने जब छोटी अवस्था में भी गिरिराज पर्वत उठाया था तो सारे गांव वालों से कह दिया था, देखो भैया
तुम सब लोग इसमें अपनी अपनी लाठी लगा लेना। तो भगवान भी कहते हैं हम सब मिलकर रहें। तो जिस परिवार में लोग सब मिलकर रहते हैं उसमें आनंद आता है कि जिस परिवार में लड़ते हैं झगड़ते हैं वो परिवार अच्छा होता है? बताओ। तो क्योंकि यूनिटी आ जाती है मिलकर रहने में, मिलकर रहना। तो इसलिए अब मिलकर कैसे रहें कि ऐसे तीन मिलकर एक हैं, तीन मिलकर एक हैं। दिखाई देने वाला जगत दिखता है और देखने वाले हम दृष्टा। तो दृष्टा भी है और दृश्य भी है, और एक सुना हुआ परमात्मा ईश्वर है, वो भी है। तो इसलिए कहते हैं ईश्वर, जीव और जगत ये तीनों के तीनों अविनाशी हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये तीनों के तीनों अविनाशी हैं। अब जो अविनाशी हैं तो अब हम जिसको स्वीकार कर लेंगे वही हम हो जाएंगे। यदि हम अपने को स्वीकार कर लें कि हम अविनाशी हैं तो अजर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। क्योंकि जीव होने के नाते जीव भी तो अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, और ये नहीं पता था कि जगत भी अविनाशी है। जो तुमने बताया था जगत वो नहीं, एक जिसने सारी सृष्टि बनाई उनका बनाया हुआ जगत। जो एक व्यक्ति ऐसा है जिसने सब कुछ बनाया, तो इसलिए उनकी सब कुछ सत्य है। तो उन्हीं ने सृष्टि बनाई, उन्हीं ने हमको बनाया, और वो भी हैं। तो इस प्रकार ये तीनों मिलकर एक हैं। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, तीन मिलकर एक हैं। तो अब इन्हें तीन को हटा दो, मिलकर रहना सीख जाओ। हमें रहना है तो मिलकर। कैसे रहेंगे? एक ने कहा, दूजे ने मानी, गुरु नानक के दोनों ज्ञानी। अब ये तो चलो कहावत है, लेकिन हम क्या कहते हैं? सामने वाले ने कुछ कहा वो तुम काऊ हालत में नहीं मानेंगे, मान लेंगे तो सही है। बड़ी जिद्दी है ना, अज्ञानी है। तो इसलिए हमने कभी एक दृष्टांत सुनाते हैं कि वो दृष्टांत में यही सुनाते हैं कि एक राइटर था, नसरुद्दीन नाम था, और वो किताबें लिखा करता था। जब किताबें लिखता था तो बगल में कोई ना कोई आ जाते थे, और इस संसार में सलाह देने की आदत बहुत है, मुफ्त में सलाह जरूर देंगे। तो बैठे बैठे सलाह देते, यहाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वो होशियार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है कैसा होना चाहिए, तो उस समय लिख लेते थे, और जैसे ही वो उधर गए मिटेल देते थे। तो इसको कहते हैं हाँ जी कहना उसी गांव में। ये विद्या है। जो आदमी विरोध करता है वो अपना खून जलाता है। विरोधी को तो कोई अपने पास में भी नहीं बैठालता। एक बार सत्संग हो रहा था तो संत बैठे, तो संत के पास आके जो प्रोग्राम करवा रहा था उससे आके कहा कि महाराज जी आपके बगल में जो बैठे हैं ये तो भयंकर विरोधी हैं। तो बोले कोई बात नहीं है, विरोधी हैं तो, लेकिन मैं तो बोले मैं तो तीन ही बात कहता हूँ, जगत भी है, जीव भी है और ईश्वर भी है। तो पूछा भाई ये तीन चीज़ों में बताना कौन कौन सी चीज़ अविनाशी है, सदा रहने वाली है। तो बताना भैया विरोधी महाराज, ईश्वर सदा रहता है कि नहीं रहता है? बोले हाँ सदा रहता है भाई। जीव भी सदा रहता है कि नहीं? बोले जीव भी सदा रहता है। अब जिसने सदा रहने वाले ने कोई चीज़ बनाई है वो सदा रहती है कि नहीं रहती है? बोले अरे सदा रहने वाले ने बनाई है तो ज़रूर रहेगी।
तो इसलिए हमें अविनाशी तत्व का पता चल जाना चाहिए कि ये अविनाशी तत्व है और एक चीज़ विनाशी है, उसका ज्ञान हो जाना चाहिए। जब हमें विनाशी का ज्ञान हो जाता है तो भी हमारा काम चल जाता है, क्योंकि ये चीज़ नहीं रहेगी, इसका उपयोग कर लो जल्दी से। ये शरीर सदा नहीं रहेगा, तो जब तक ये काम के लायक है तो इससे खूब श्रम करो। इसे कर्म करो। शरीर धर्म क्या है? पुष्पा बहन जी सुनाओ, आऊंगो नहीं सोओ नहीं। शरीर श्रमी। अरे तुम पुष्पा नहीं हो, पुष्पा को सुनने दो। अच्छा वहाँ सुना। पुष्पा बहन जी सो रही थी ना। शरीर धर्म क्या है? शरीर श्रमी बोलो। संयमी और एक पति